और मेरा सवाल यह है कि जब आप लोग महंगाई और बेरोजगारी का सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, तो यहां सुधांशु जी ने जो बेरोजगारी वाला 3.2 वाला आंकड़ा दिया, महंगाई को लेकर जो सरकार की 3.2 वाला कौन सा आंकड़ा दिया? अभी जो सुधांशु जी ने आंकड़ा दिया है वो उसका सोर्स के साथ आपको बता देंगे। और सरकार की तरफ से जो अपने 10 साल और पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के टाइम पर की यूपीए के जमाने में वो 8% का एवरेज और हमारे 10 साल में 5% का एवरेज। तो फिर आम आदमी ये भी तो सोचता है ना कि ये जो सरकार है इसमें आप कोरोना जैसी महामारी को भी काउंटेड करेंगे, इसमें आप दो वैश्विक युद्ध की स्थिति जिससे दुनिया जूझ रही है उसको भी काउंटेड करेंगे, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में जो आर्थिक वृद्धि हो रही है वो मुश्किल से 2 से 2.5% के भीतर, बावजूद इसके हिंदुस्तान में वो 7% के ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। अब मैं बोल लूं जी, आंकड़ों पर ना चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल यही बजट का काम किया है। सुधांशु जी ने कहा आईएमएफ का आंकड़ा, अरे अपनी सरकार के आंकड़े को तो मानते हैं, भारत सरकार के आंकड़े को मानते हैं ना, हाँ या ना? अगर भारत सरकार के आंकड़े का 4 आंकड़े बता दे रही हूं, मैथ्स कर लीजिएगा। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी, 2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। 1 मिनट रुक जाइए, आपने एफडीआई पर मुझसे सवाल पूछा। अप्रैल टू नवंबर, 1 मिनट, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रही हूँ, ये सरकार के आंकड़े, एनएसएसओ के आंकड़े, जिसके आधार पर बजट बनता है। ना आंकड़ों को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। अगर इसमें वो कोरोना काल वाला माइनस वाला निकाल दिया जाए, इतिहास बताइए, जब सरकार कह रही है कि पिछले 3 साल में लगातार 7% से ऊपर हम बने हुए हैं। वो 3 साल काउंट कर रही है, आप 4 साल काउंट कर रही रोमाना जी, मैं तो कह रही हूँ 5 साल काउंट कर लीजिए, ठीक है, फिर भी आप 5% से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन डिमोनेटाइजेशन के झटके के बाद जहां पहुंची थी इकोनॉमी, अब उससे आगे निकल गई है। तो वहां तो 6.8, 6.9, अब तो 7.3। आपको ये ग्रोथ लग रही है? 5.9% एवरेज ग्रोथ है 10 सालों की। 6.8% पे दिया था, 58 पे रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। एफडीआई का डेटा ये तो आरबीआई देता है ना, कोई मैं अपने घर से थोड़ी बना के आज सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया। आप लोग की थोड़े डेटा फजिंग का काम करती हूँ। अप्रैल नवंबर 2022 का आंकड़ा क्या था? $20 बिलियन एफडीआई। अप्रैल नवंबर 23 का आंकड़ा क्या आया? $13 बिलियन। ये लगातार गिर रहा है, 3 साल से गिर रहा है। आप ना मानिए, वो अलग चीज है। ये आपकी सरकार के या आरबीआई के या एनएसएसओ के आंकड़े। और आपने एक बड़ी बेतुकी बात की और थोड़ा सा आपको भी टोकूंगी। आपने कहा कोरोना काल, अरे तो 2008 में इतना बड़ा वैश्विक डिप्रेशन आया था, द वर्ल्ड हैड कंप्लीटली कोलैप्स्ड, उसके बावजूद भी हमने 6.8% आपको ग्रोथ रेट दी, आपने घटा के 5.9। लेकिन इन्फ्लेशन भी काउंट कीजिए ना। हाँ, अब इन्फ्लेशन जो 2008 में था और यहाँ कोरोना महामारी के समय में जो महंगाई काबू में, आपका अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। इन्फ्लेशन अपने आप नहीं होता है, इन्फ्लेशन इज एडजस्टेड विद रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आपकी ग्रोथ जो है वो 4% है, इन्फ्लेशन आपका 6% पे है। एक बात, दूसरी बात, फूड इन्फ्लेशन क्या है? अभी जो आंकड़े आए हैं 10% पर फूड इन्फ्लेशन है। आटा, दही, बेसन पर जीएसटी लगाने का काम इन लोगों ने किया है। पढ़ाई पर, दवाई पर, अस्पताल की बेड पर, बच्चों की किताबों पर, पेंसिल पर जीएसटी लगाने का काम किया है। और वो इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मैं, आप, मिडिल क्लास, धनाढ्य, गरीब सब एक रेट दे रहे हैं। आप हमेशा अमीरों के टैक्स क्यों कम करते हैं? आप क्यों नहीं जीएसटी के कम करते हैं? 50% क्रूड ऑयल कम हो गया पिछले 2 सालों में, यूक्रेन रशिया का युद्ध बताते थे। आपका पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ, क्यों नहीं कम किया? 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, आज भी एक्साइज का जिक्र हुआ, क्यों नहीं आप कम करते? एक बार कम करके झुंझुना बजाया, उसके बाद जबानी जमा खर्च, सुई पटक सन्नाटा। जवाब सुनते हैं, आइए। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूं इनका कि इन्होंने अपनी असलियत खुद उजागर कर दी। -9%, सिर्फ भारत की नहीं। आपने कहा 25 साल से आप बजट देख रही हैं, मैं चुनौती से कहता हूं, जब से 200 साल से, जब से डाटा अवेलेबल है, कोई ईयर बताइए जब ऑल G7 कंट्रीज नेगेटिव ग्रोथ रेट। आई चैलेंज। सुधांशु जी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, इसको तो मत झुठलाइए। इसको झुठलाएंगे तो निर्मला जी की तरह झुठला नहीं रहा हूं। वो एक एक्सेप्शनल परिस्थिति, लॉकडाउन, सारे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। आप 2008 से कंपैरिजन कर रही हैं? 2008 से बड़ा रिसेशन -23 किसी की नहीं हुई। बोलिए मैडम, 1992 उससे बड़ा डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन। 1929 उससे बड़ा डिप्रेशन था। क्या बात करते हैं? मगर निगेटिव ग्रोथ रेट सारे के सारे वर्ल्ड की हो गई हो, ये केवल ऐसा था। अब अगर मैं कह रहा हूं एक बार वो 2020 का -9 हटा दिए, तब कहां है? हाँ। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि सामने वास्तविक हकीकत क्या थी। इसलिए अगर उसके बाद ये 4 करी, इसका मतलब 2020 का कदम कितनी तेजी से आगे बढ़े, वो बात एक्सेप्ट हो गई।
इसीलिए मैं कहता हूं उस दौर में, अच्छा ये सुनिए, हमारी तो बात छोड़िए, ये बताइए अमेरिका के 2 बैंक बैंकरप्ट हो गए कि नहीं, सिलिकॉन वैली और एक और, हमारा कोई बैंक बैंकरप्ट हुआ क्या? चाइना की सबसे बैंक नहीं है, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड कोलैप्स हो गई कि नहीं? हमारी कोई कंपनी कोलैप्स हुई? जिन लोगों को कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गया, एलआईसी बर्बाद हो गया, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट वो कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा अगल बगल वालों को तो छोड़ ही दीजिए, वो पाकिस्तान में क्या हो गया और श्रीलंका क्या हो गया, उलट पलट गए, सब कुछ ये हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं दुनिया में सुनामी आ गई, अगल बगल जहाज उलट पलट गए, दूसरे जहाज वाले डह गए, ये कहते नहीं हिचकोले क्यों लग रहे हैं, इसके लिए सुनामी नहीं, जहाज का कैप्टन जिम्मेदार है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं, -9% से यहां तक लेके आए। एक मतलब आपने कहा था ना ज्योतिष के जानकार हैं, और वो अंदाज जो उनका वो शायराना भी है, वो भी सामने निकल आता है। शायरी छोड़ दीजिए, अर्थव्यवस्था जो है उससे मेरे आप गरीबों के घर के चूल्हे चलते हैं। बजट में नंबर कितना देंगी आप, ये बताइए ना मुझे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।